चल कोई नहीं, देख हमारा जो चैप्टर है ना, चल हो गया, स्पीड ट्रेन और डिस्टेंस तो हो गया। अब नया टॉपिक क्या, तो उसके आगे बताया था मैं कि हम ट्रेन पढ़ेंगे, ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और बोट और स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, बताया था, है ना। तो यही स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ट्रेन प्लस बोट एंड स्ट्रीम। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। इसमें दोनों को देखेंगे। इसके बाद आता है एक सर्कुलर मोशन, वो भी बढ़िया है लेकिन वो थोड़ा लंबा चलेगा, है ना, सर्कुलर मोशन। पहले इसको देख लेते हैं अपन, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। ये भी 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ये 2 क्लास मुश्किल से, समय को देखते हुए। चलो, तो इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे ना बेटा हमारे, वही वाले टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाले। कि टाइम क्या होता है, तो स्पीड अपॉन क्या होता है, टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक, बस यही फॉर्मूला अपना सब जगह अप्लाई होगा बेटा इसमें। हाँ, अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इसमें। जैसे हम ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला मान के चलो ये कोई ट्रेन है बेटा, इसका एक लेंथ होता है, ठीक है। ये ट्रेन है तो ट्रेन का अपना एक लेंथ होता है बेटा, ठीक। और इसका अपना एक स्पीड होगा बेटा, एल लिखा हूँ, मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ के बारे में बता रहा है वो, लेंथ। और एस लिखा हूँ, मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड के बारे में बता रहा है कि लेंथ ऑफ अ ट्रेन और स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो यहाँ अगर मुझे जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, वो डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ बदल जाता है कि कितना लंबा है, तो डिस्टेंस भी वही बताते हैं, लंबाई कितना है बेटा, तो यहाँ पे उसका लेंथ बता रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस के जगह पे हम लेंथ ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अगर मुझे यहाँ पे बोलना है कि जो ट्रेन है हमारा, वो किसी पेड़ को, मान के चलो वो किसी पेड़ को पास करती है, कि कहीं पे कोई पेड़ है, उस पेड़ को बेटा ट्रेन पास कर रही है। या फिर पेड़ की जगह पे कुछ और बोल सकते हो कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, उस खड़े आदमी को वो ट्रेन जो है वो पास कर रही है। या फिर प्लेटफॉर्म में खड़ा है वो आदमी, वो ट्रेन उसको पास कर रही है। या कहीं दूर दराज में कोई पेड़ है, उस पेड़ को ट्रेन जो है वो पास कर रही है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, रुके हुए हैं, ये चल नहीं रहे हैं बेटा, है ना, ये रुके हुए हैं, स्टडी हैं, रुके हुए हैं, और ये मूवमेंट में है, ये चल रही है, ट्रेन चल रही है और ये दोनों रुके हुए हैं बेटा। तो अगर मुझे तब इसका टाइम निकालना है कि कितना टाइम वो लेगी ये जो ट्रेन है, इनको पास करने में, मतलब इनसे गुजरने में कितना समय लेगी, तो बेटा वो समय हो जाता है लेंथ ऑफ अ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये दे बस इसी फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। तो ये बेटा हो गया पहला केस हमारा, ठीक। जब ट्रेन चल रही है और कोई आदमी या कोई चीज़ें रुकी हुई है, उसको पास कर रही है, तब कितना समय लेगी। हाँ देखो, ये एक और चीज़ होती है ना इसमें, कि अगर मान के चलो कोई ट्रेन है बेटा, ये कोई ट्रेन है और ये कोई आदमी है, तो अगर हम देखेंगे इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, अगर हमें जानना है कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो कैसे पता चलता है, ये जो ट्रेन है इस आदमी को पास कर रही है। कहने का मतलब, इस आदमी को जब वो पास करती है ना, मतलब वो खुद को पास कर रही है, मतलब अपने आप गुजार रही है इससे। तो जितना भी समय लेगा इसको गुजरने से, जितना भी समय लेगा, उतना ही समय ये अपनी लंबाई को पास करने में ले रहा है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है या फिर कोई चीज़ें वहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है, उसको गुजरने से, वो जो ट्रेन है वो जो गुजर रहा है, तो ये जो गुजर रहा है ना, मतलब ये अपने आप को गुजार रहा है। तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये गुजारने वाला, कि जितना गुजर रहा है वो उसका डिस्टेंस है,
ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ें खड़ी रहती है या स्टेडी हो तो मतलब वो ट्रेन अपनी लंबाई को गुजार रहा है उससे, ठीक। तो हम उससे वहाँ पे निकाल सकते हैं कि ट्रेन कितना लंबा होगा, ठीक। चलो ये पहला केस है बेटा। दूसरा केस देखते हैं। ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस में भी वही है कि पहले कोई ट्रेन है, उस ट्रेन का एक लेंथ होगा, उस ट्रेन का अपना एक स्पीड होगा, और वो जो ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को गुजर रही होगी। अब जनरली प्लेटफॉर्म पर चलती है, तो ये प्लेटफॉर्म है बेटा, प्लेटफॉर्म है, ठीक। ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म भी कुछ लंबा ही होगा, अपना उसका कुछ डिस्टेंस होगा, कितना लंबा हो सकता है प्लेटफॉर्म अपना, ठीक है। तो जब भी हम प्लेटफॉर्म पे गुजरती हुई ट्रेन की बातें करेंगे, ठीक है, तो हम इसके स्पीड को देखेंगे बेटा, सॉरी टाइम को देखते हैं यहाँ पे भी। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा दोनों का डिस्टेंस। डिस्टेंस कहने का मतलब ट्रेन तो अपने आप को गुजारेगी ही, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी गुजार रही है। मतलब जब दोनों की लंबाई आ रही है इसमें, इस केस में, क्योंकि देखो यहाँ पे तो इसकी कोई लंबाई है नहीं, कोई पतला इंसान है या कोई पतली चीज़ें हैं, सट से पास कर जा रही है। लेकिन यहाँ पे बेटा प्लेटफॉर्म की अपनी एक लेंथ होती है, लंबी होती है। तो यहाँ पे जो ट्रेन है वो खुद को तो गुजार रही है, साथ में प्लेटफॉर्म को भी पास कर रही है। तो यहाँ पे जो दोनों का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कहने का मतलब दोनों का जो लेंथ होगा, किसका, तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म, ये हो गया डिस्टेंस का जगह पे। और नीचे में आ जाएगा स्पीड ऑफ अ ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म का तो कोई स्पीड है ही नहीं, वो चल थोड़ी रहा है, वो रुका हुआ है बेटा, ठीक। तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला दूसरे केस का। ठीक, ये दूसरे केस का फॉर्मूला है। तीसरा केस पे आते हैं बेटा। तीसरे केस पे कहता है कि यहां पे वैसे ही एक ट्रेन है, तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ठीक है बेटा। और यहां पे किसी आदमी को, अब अगर यहां पे कोई आदमी है, ये ट्रेन इस दिशा में चल रही है और आदमी इस दिशा में आ रहा है, मतलब उसके उल्टे दिशा में वो आ रहा है, ट्रेन के साइड ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर इसका भी एक चल रहा है तो अब इसका भी एक स्पीड होगा बेटा। स्पीड ऑफ अ मैन कर लेते हैं, आदमी का स्पीड कर लेते हैं बेटा, ठीक। इसका भी स्पीड है ट्रेन का, तो आदमी का स्पीड, क्योंकि अब ये इधर चल रहा है। तो जब दोनों में, इससे पहले वाले क्लास बताया था, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, तो पहले लेंथ ऑफ अ ट्रेन, क्योंकि आदमी का तो लंबाई है ही नहीं यहाँ पे, लेंथ ऑफ अ ट्रेन, नीचे में स्पीड ऑफ अ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ अ मैन, ये कह रहा हूँ मैं, आदमी का स्पीड और ट्रेन का स्पीड, ठीक। ये तीसरा केस है। और चौथा केस देखते हैं बेटा। चौथा केस में तब की बात है, ये ट्रेन हो गया, लेंथ ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन। अब अगर यहां पे कोई आदमी है, वो आदमी उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में बेटा ट्रेन चल रही है, ठीक। उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। कहने का मतलब स्पीड ऑफ अ जो मैन है, मैं पहले बताया था, अगर कोई सेम दिशा की ओर चलती है तो स्पीड उसकी क्या हो जाती है बेटा, माइनस। दोनों अगर एक साथ चल रही है मतलब स्पीड उसकी माइनस हो जाएगी, और दोनों विपरीत दिशा में आ रही है मतलब आमने सामने आ रही है, मतलब दोनों का स्पीड जो है बेटा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख रहा हूँ यहाँ पे कि तो टाइम कितना लेगी, तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ अ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ अ मैन, दोनों के बीच का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। ये चौथा केस
और एक 5वां केस है आखिरी वाला। इसमें क्या होगा, तो इसमें बेटा 2 ट्रेनें होंगी, लेंथ ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन, इधर से भी लेंथ ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन। ठीक, जैसे आदमी था बेटा उसी तरीके से अब कोई ट्रेन भी हो सकता है कि कोई ट्रेन इधर से चल रही है और सामने से भी एक ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो दोनों आमने सामने हो रहे हैं। आप कैसे करें, तो इसका जो टाइम होगा बेटा, मतलब अगर ये इधर चल रही है तो ये ट्रेन भी सामने आ रही है, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो अपने आस विपरीत दिशा पे चल रही है। तो टाइम कितना होगा, तो पहले लेते हैं लेंथ ऑफ अ ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2, लेंथ ऑफ अ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ अ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और स्पीड ऑफ ट्रेन 2, इस तरीके से। ठीक, ये हो जाएगा बेटा फॉर्मूला हमारा। उसके बाद एक और है, ये हो गया ना 5। अब आगे देखते हैं बेटा, यही बता देता हूँ नीचे में। 6th नंबर को देखो, 6th नंबर क्या कहता है, देख तो क्या बोल रहे लिमेश, बात कर क्या। देखो अब इसमें क्या हो रही है बेटा, देखो पहला एक ट्रेन है बेटा, तो इसका एक लेंथ होगा और उसका अपना एक स्पीड होगा बेटा, सेम है ना। वैसे ही जैसे आदमी पहले दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा था और फिर एक ही दिशा पे चल रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रेन है बेटा एक दूसरे की ओर आ रहा है और अब दोनों एक ही दिशा पे चलेंगे। तो पहले स्पीड भी इधर ही चल रही है ट्रेन की, और उसके बाद एक और ट्रेन है जिसकी कुछ लंबाई होगी, जिसकी कुछ स्पीड होगी बेटा, ये 2 लिख लेते हैं। ये लेंथ ऑफ ट्रेन 1, स्पीड ऑफ ट्रेन 1। अब ये भी बेटा इसी दिशा में चल रही, मतलब दोनों सेम दिशा पे चल रही है। तो क्या होगा बेटा इसका टाइम, तो टाइम हो जाएगा बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। बस यहाँ पे माइनस का जो खेल है बेटा वो सिर्फ स्पीड के साथ होगा और जो लेंथ है ना उसके साथ नहीं हो, क्योंकि हम दोनों के ट्रेन की लंबाई को प्लस कर रहे हैं कि कितना समय में दोनों गुजरेंगे एक साथ। ठीक है, इसका केस है बेटा, टोटल 6 है, इसमें 6 केस बनते हैं इसमें। नोट डाउन करो बेटा। क्या बोल रहे हैं, खातों को रेडी है ना, वो रेडी है कहीं बोल रहे हैं।
चलो बेटा अब आगे देखते हैं। ये कुछ 5 केसेस थे कि आदमी और ट्रेन और प्लेटफॉर्म इस टाइप का है ना। अब हम आगे इसका क्वेश्चन चालू करेंगे बेटा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। एक स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस। 364 मीटर छठवें वाले में ये है कि जो दोनों ट्रेनें हैं वो एक ही दिशा में चल रही हैं। जैसे यहाँ पे चल रही थी, एक ट्रेन और एक आदमी एक ही दिशा पे चल रहे थे तो स्पीड को माइनस कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं। दोनों ट्रेनें जो चल रही तो स्पीड को हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म बोलता हूँ, जो ट्रेन की लंबाई है दोनों को प्लस कर रहे हैं, माइनस बस स्पीड हो रही है उसकी। चलो क्वेश्चन लिखो कि 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। क्वेश्चन है, a train 364 meter long passes a pole in 26 seconds. Find the speed of the train in meter per second. स्पीड निकालना है बेटा। चलो तो सिंपल सा है बेटा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंथ ऑफ अ ट्रेन, फर्स्ट लेंथ ऑफ अ ट्रेन कितना दिया है 364 मीटर, ठीक, और बोल रहा है 26 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो टाइम कितना दिया है बेटा 26 सेकंड, ठीक। कोई ट्रेन है, इसका लेंथ है, इसका अपना एक स्पीड होगा, और यहाँ पे एक खंभा है, उस खंभे को पास करने में उसको 26 सेकंड लग रहे हैं, 26 सेकंड। मतलब अगर मुझे ये जानना है लेंथ ऑफ अ ट्रेन 364, मुझे अगर इसका स्पीड जानना है बेटा, तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन अपॉन टाइम, है ना। तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन कितना दिया हुआ है बेटा 364 मीटर, टाइम कितना दिया है बेटा 26 सेकेंड। ये देखो मैं दोनों को इसलिए लिख रहा हूँ मीटर और सेकेंड को, क्योंकि इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड में आएगा। अगर इसमें क्वेश्चन में आंसर में अगर मीटर पर सेकेंड दिया है बेटा तो सीधा यहीं पे लिखना है, ठीक। तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन कितना निकल जाएगा, इसमें कट करेंगे बेटा, कितने बार में कट करेंगे, तो 13 दूनी 26, ये कटने के बाद 26 14 बार में, तो 14 मीटर पर सेकंड होगा बेटा इसका आंसर, ठीक। उस ट्रेन का स्पीड मान लो अगर यही जो है किलोमीटर पर आवर में होता बेटा, ये जो आंसर आया हमारा 14 मीटर पर सेकंड, उसे अगर हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5/18 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो 7 5 जा 35 अपॉन 9, ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 27 5 3 8, 9 8 72, 9 8 जा 72, 3.8 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड रहेगा बेटा, ठीक।
कि 1 घंटे में 3.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उस और जो ट्रेन है वो चल रही है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन लिखो, 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई की एक प्लेटफॉर्म को, यह 745 मीटर लंबाई की एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। कहने का मतलब है बेटा, ये एक ट्रेन है तो ट्रेन की अपनी एक लेंथ होगी, अपनी एक स्पीड होगी। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है बेटा, ये जो प्लेटफॉर्म की अपनी एक लेंथ होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। अब इसकी स्पीड तो होगी नहीं बेटा क्योंकि प्लेटफॉर्म चलती नहीं है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि ये जो ट्रेन है इस अपने आप को भी गुजारेगी, साथ में इसको भी गुजारेगी। तो वही बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी बेटा वो। तो हमारा जो गिवन है वो गिवन क्या क्या है, तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन गिवन है बेटा, 255 मीटर लेंथ ऑफ अ ट्रेन है, जिसकी जो स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है वो, ठीक। और ये 745 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को, अब इसका भी दिया हुआ है बेटा कि 745 मीटर है ये प्लेटफॉर्म, कितने सेकंड में पार करेगी बेटा। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें टाइम जानना है। तो टाइम जानने के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। और समय में नीचे में क्या रहेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन रहेगा बेटा। तो देखो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है 255, प्लेटफॉर्म की लंबाई बेटा 745, ठीक है। दोनों को हम प्लस कर दे रहे हैं। नीचे में स्पीड ऑफ अ ट्रेन कितना दिया है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर, इसी को ध्यान देना है। यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर है बेटा। अगर आंसर में तुमसे सेकंड में पूछा है, आंसर में अगर तुमसे ये सेकंड में पूछा है तो कैसे करोगे, किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 हो जाएगा बेटा, ठीक। 5/18 हो जाएगा। अच्छा, इससे जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ना बेटा, हम लोगों ने उल्टा कर दिया था। उल्टा क्या किया था कि हाँ, किलोमीटर वाला। इससे जो पहले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, उसमें जो 14 मीटर पर सेकेंड आया था, हम लोगों ने उसको जब किलोमीटर में चेंज किया ना तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया था। वो उल्टा होता, 18/5 से मल्टीप्लाई होता। कहने का मतलब जो 14 मीटर पर सेकेंड था, हमें अगर उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इस 14 को 18/5 से अपने को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। उल्टा कर दिया था हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 18 × 4 = 72, 2 7 18 × 18 2 20 5 25, 252 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, 0 जा 0, 5 4 जा 50.54 जा 20, 54 आएगा ना किलोमीटर पर आवर,
ठीक बेटा, ये आंसर आएगा उसका। 14 सेकंड छोटे सेकंड से मतलब जाना है किलो पावर में बड़े है ऊपर में बड़े आएगा और बड़े छोटे जाते तो छोटे है ऊपर में। बस वही तो ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब ये बड़ा अमाउंट है, किलोमीटर बड़ा अमाउंट है, अपने को इसको छोटे अमाउंट में जाना है, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं मतलब छोटा ऊपर में रहेगा, है ना। बस ये ध्यान देना, बड़े से छोटे में जा रहे छोटा ऊपर रहेगा, मतलब 5 छोटा है 18 में, ठीक, बस इसी को ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अब ये 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो टाइम कितना होगा बेटा इसमें, इस केस में वापस आते हैं, 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 7 2 9 1 10 हो गया बेटा, 1000 मीटर। और नीचे में कितना है बेटा, तो 4 5 जा 20 मीटर, ठीक, क्योंकि किलोमीटर था उसको हमने मीटर पर सेकंड में ले आया। तो बेटा ये हो जाएगा 0 से 0 ख़त्म, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो टाइम कितना आ गया बेटा, टाइम आ जाएगा हमारा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में जो है वो लंबा ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पास कर जाएगी 50 सेकेंड में। तो इसमें 6 पैटर्न जो बताया है उसमें बनेगा क्वेश्चन? हाँ, वैसे ही बनना है जो 6 पैटर्न का बताया हूँ, 6 पैटर्न से पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। चलो और क्वेश्चन लिखो, ये हो गया तो बेटा सब अलग-अलग पैटर्न रहेंगे, एक ही पैटर्न इसमें तो 6 पैटर्न है। हाँ 6 पैटर्न है ना, आज सभी को नहीं बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लिखो, 108 मीटर लंबी, 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस 128 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन, हाँ 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। तो राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? तो राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है बेटा, लेंथ ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन, और प्लेटफॉर्म पे एक और ट्रेन जो है वो खड़ी है। अब ये जो ट्रेन जो खड़ी है ना, वो किसी भी दिशा में हो, चाहे इधर की ओर खड़ी हो चाहे इधर की ओर खड़ी हो, है ना बेटा, कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन चल तो नहीं रही है, मतलब इसका जो स्पीड है बेटा वो हमारा क्या है, 0 है। तो हम इसको मान लेंगे कि कोई वस्तु है इस टाइप का, ठीक, क्यों खड़ी है। अब इसको जितना भी लंबा है इसको पार कर रही है, साथ में अपने आप को ये ट्रेन पार कर रही है बेटा, इसी डायरेक्शन में चल रही है इसको पार करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस, मतलब लेंथ ऑफ अ ट्रेन दिया हुआ है बेटा 108 मीटर, जिसका स्पीड है बेटा अपना एक स्पीड है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो ट्रेन है वो चल रही है।
चलने में दूसरी जो ट्रेन खड़ी है इसकी जो लंबाई है बेटा वो 148 मीटर लंबी ट्रेन है, जिसको ही पास करना है। तो हमें टाइम पूछ रहा है बेटा कितने टाइम में ये ट्रेन इसको पास कर जाएगी। कहने का मतलब टाइम, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। हालांकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 ही लिखेंगे, सीधी सी बात है। ठीक बेटा, तो चलो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 108 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 148 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितना दिया है बेटा 128। अब ये किलोमीटर में है बेटा, हमें किलोमीटर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। अगर आंसर मीटर पर सेकंड में है तो अभी बताया था किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटा ऊपर हो जाएगा बेटा 5/18। ठीक है, इसको काटेंगे बेटा अब 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ट्रेन का हो जाएगा बेटा लेंथ 8 और 8 16, 1 4 और 1 5, 256 मीटर। और ये नीचे में रहेगा बेटा 64 × 5/9 मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 2 32। अब देखो ये जो 9 नीचे में था उसको मैं ऊपर लेके गया, ठीक ऐसे कट गया तो बढ़िया है बेटा। चलो काट डालते हैं इसको। 3 के टेबल में कटेगा क्या? ये 32 दूनी 64, इसको काटते हैं, इसको ठीक है। ये कट 16, हाँ 16 से कट जाएगा। 16 2 जा 32 0 और 16 16 जा 256 होता है। ठीक है बेटा, अब आगे और कटेगा। 2 8 जा 16, 2 10 जा 24, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। और तो नहीं कटेगा बेटा, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 9 जा 36/5। ये बेटा टाइम लेगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7.2 मीटर, सॉरी मीटर बोलता हूँ, सेकंड। इसका जो टाइम लेगा बेटा वो 7.2 सेकंड लेगा बेटा। ठीक है, उस ट्रेन को पार करने में। मेन यहाँ पे काटना ही है, कट गया तो आसान है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और, ये हो गया तो एक क्वेश्चन लिखो। एक रेलगाड़ी लिखो। लिखवाऊं बेटा? एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में 50 सेकंड में 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबी और एक अन्य 600 मीटर लंबे 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में
60 सेकंड में पार करती है, 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है? ये थोड़ा सा बेटा अलग टाइप का हो जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है? बनाने के लिए हम लोग इसको सिंपल मेथड से बना सकते हैं बेटा, जैसा अभी तक मैं बताया हूँ तुम लोग को वैसी टाइप का, कि पहले लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एक प्लेटफॉर्म है, फिर लेंथ ऑफ ट्रेन 2 फिर एक प्लेटफॉर्म है। इस टाइप का केस यूज़ करके हम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा ना बनाते हुए क्या बनाएंगे, देखो कि एक रेलगाड़ी है जिसका अपना एक लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, और दिया हुआ है एक प्लेटफॉर्म। अच्छा, 2 प्लेटफॉर्म है। तो पहला प्लेटफॉर्म जो है बेटा प्लेटफॉर्म 1, वो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक, पहला प्लेटफॉर्म हमारा 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसको 50 सेकंड में पार कर पा रही है। ये कितने सेकंड में पार कर रही है? तो 50 सेकंड में बेटा पार कर रही है, समय लग रहा है इसको इतना। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आगे बोल रहा है एक और अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब वही ट्रेन है जो इस बार प्लेटफॉर्म जो है हमारा वो 600 मीटर का है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो समय दे रही है 60 सेकंड में। टाइम जो ले रहा है वो 60 सेकंड ले रहा है बेटा। ट्रेन तो एक ही है, पहले 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, फिर 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है वो। ठीक, चलो हम आगे देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में समय कितने का गैप हो रहा है बेटा? कितने समय का अंतराल है? 10 सेकंड का बेटा। मतलब ये जो 10 सेकंड है, इस 10 सेकंड के वजह से इन दोनों के बीच का जो अंतर है बेटा 200 मीटर, वो 200 मीटर कवर कर रहा है ना। ये जो ट्रेन है वो 10 सेकंड में 200 मीटर कवर कर रहा है, ये मान के चलो। ठीक, हम दोनों के रेशियो निकाल रहे हैं, समझो पहले जो पढ़े हैं उसी तरीके से। तो 10 सेकंड में बेटा 200 मीटर का अंतर पड़ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे अगर पूछे कि रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है, ठीक, तो रेलगाड़ी की लंबाई मतलब बेटा ये, अगर हम बोलते हैं कि 50 सेकंड में 10 सेकंड में 200 मीटर, तो 50 सेकंड में कितना बेटा? 10 सेकंड में 200 मीटर ट्रैवल करेगा। तो 50 सेकंड में बेटा 5 से गुणा करूंगा तो 50 सेकंड हो जाएगा। तो 50 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा बेटा? 1000 मीटर। ठीक है, तो इसको तो 1000 मीटर ट्रैवल करना चाहिए था, ट्रैवल किया है। कैसे किया है? तो 400 मीटर प्लेटफॉर्म को, और खुद वो 600 मीटर था, खुद वो 600 मीटर था और 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। अपने आप को और प्लेटफॉर्म को दोनों को गुजारा है बेटा वो 50 सेकंड में। ठीक, उसीलिए यहाँ पे आया है 1000 मीटर। दोबारा बताता हूँ इसको। केस कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है बेटा जो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार हो रहा है। कौन पार कर रहे हैं? तो ट्रेन पार कर रहे हैं। ट्रेन की अपनी एक लंबाई होगी, लंबाई, तो वो जो लंबाई है ट्रेन की, वो अपने आप को प्लस इस प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। मतलब खुद को भी पार कर रहा है और प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, और पार करने में लगा समय 50 सेकंड है बेटा, है ना। तो वहीं से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के बीच में अंतर कितना हो रहा है? 10 सेकंड का। हम ये मानते हैं कि 10 सेकंड के अंतराल में वो जो ट्रेन है वो 200 मीटर पार कर जा रहा है 10 सेकंड में। ठीक, तो 50 सेकंड में बेटा वो कितना मीटर तय किया होगा? 50 सेकंड में वो कितना मीटर तय किया होगा? कहने का मतलब उसकी खुद की लंबाई कितनी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो वही हम लोगों ने निकाला है कि 50 सेकंड में बेटा वो 1000 मीटर ट्रैवल किया होगा। अब 1000 मीटर ट्रैवल करने का मतलब 400 मीटर तो प्लेटफॉर्म ही निकला, तो बचा बेटा क्या? लेंथ ऑफ और खुद का उस ट्रेन की लंबाई कितनी? 600 मीटर। ठीक है बेटा, तो उसी को लिखा हूँ यहाँ पे मैं 600 मीटर। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब हम आगे देखते हैं बेटा, स्पीड की बातें करते हैं।
किसका पूछा है बेटा? ट्रेन का। तो अगर स्पीड पूछ रहा है तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है बेटा, देखो सॉरी स्पीड निकालना है तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 60, टाइम कितना ले रही है बेटा 50 सेकेंड। ठीक, तो कितना हो जाएगा 0 0 ख़त्म और 5 12 जा, स्पीड कितना हो जाएगा बेटा 12। उसको क्यों नहीं ले रहे हो? 60 को प्लेटफॉर्म 2 वाले को उसके टाइम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं बोल रहे हो क्या? अच्छा, तो इसको लेना है। हमें यहाँ पे देखो क्या जानना है कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है और ट्रेन की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो अगर इसको लेना तो इसको ले लो, इसको लेना है तो इसको ले लो। देखो इसको अगर लेना है बेटा तो 10 सेकंड में 200 मीटर पार कर रही है, तो 60 सेकंड में जो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा 10 सेकंड में 200 मीटर। तो बेटा 60 सेकंड कहने का मतलब ये 6 गुना है, तभी ये 60 सेकंड होगा। तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा बेटा 1200 मीटर। कहने का मतलब प्लेटफॉर्म अगर 600 मीटर है बेटा तो ये भी कितना मीटर होगा 600 मीटर। तो चाहे इसको ले लो बेटा चाहे इसको ले लो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा था। हाँ चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। इसके आगे भी हमें चाहिए स्पीड ऑफ अ ट्रेन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ ऑफ अ ट्रेन अपॉन टाइम, कितना टाइम ले रही है। अच्छा एक और चीज़ हमसे आंसर में बेटा मैं मिस्टेक कर गया था, ये ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है ना, ऐसे निकलता है स्पीड क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ अ ट्रेन अपॉन टाइम, कि कितना लंबा है और कितना समय ले रही है। तो लेंथ है बेटा 600, टाइम अगर मैं ऊपर वाले को लूँ कि 50 सेकंड में पार कर जा रही है बेटा तो 50 आ गया नीचे में। ठीक है, अब ये आया आंसर मीटर पर सेकंड में, हमें चाहिए ये किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करूँगा, छोटे से बड़े में जा रहे हैं बेटा तो ये 18/5 हो जाएगा बेटा। ठीक, देखो तो काट के इसको कट रहा है क्या? नहीं कटेगा क्या? स्पीड ऑफ ट्रेन 4.5 वाली नहीं 45 वाली कटेगी। काट के देखो ना कितना आ रहा है तो फिर बताना। देखो तो चलो यहाँ तक नोट करो फिर काटना। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा था, थोड़ी दिक्कत। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा था, हम लोगों ने जो यहाँ पे लेंथ लिया है बेटा वो 600 मीटर लेंथ हो गया ट्रेन, लेकिन मैं जो टाइम ले लिया था ये 50 सेकेंड, ये तो इसको और दोनों को पार कर रही है ना 50 सेकेंड में। मैं यहाँ पे 50 नहीं ले सकता बेटा, है ना, क्योंकि हमें इस ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है, तो ट्रेन अपने आप को कितने सेकंड में पास कर पा रही है वो होना चाहिए था केस, है ना, तभी तो हम उसका ट्रेन का स्पीड टाइम निकालते हैं और स्पीड निकाल पाते। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि ट्रेन जो है वो 10 सेकंड में बेटा 200 मीटर कर रही है, मतलब उसका टाइम पता है और उसका मीटर पता है कि 10 सेकंड में वो 200 मीटर का सफ़र तय कर पा रही है। अगर हम लोग यहाँ से निकालने की कोशिश करें कि टाइम इज इक्वल्स टू
10 सेकेंड में वो 200 मीटर ट्रैवल कर रही है। मतलब अगर उसको मैं 1 सेकेंड में बताऊं तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगी बेटा? 20 मीटर तय करेगी 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो जा रहा है। तो टाइम हमें हमें स्पीड चाहिए बेटा। तो स्पीड क्या हो जा रहा है? स्पीड ऑफ अ ट्रेन, यही हम ले लेंगे कि 20 मीटर का जो उसका लेंथ है, हम इसको लेंथ मान रहे हैं, है ना, कि 20 मीटर का जो लेंथ है बेटा, इसको समय लग रहा है 1 सेकेंड। ठीक, 20 मीटर का जो लेंथ है उसको समय लग रहा है 1 सेकेंड। ये है तो मीटर पर सेकेंड में, ये है उस ट्रेन का मीटर पर सेकेंड में। स्पीड, इसी ट्रेन का स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। लेकिन अगर इसी को किलोमीटर पर आवर में पूछें बेटा, तो कितना करना पड़ेगा? इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो 10 सेकेंड में वो 200 मीटर ट्रेन है, वो 10 सेकेंड में 200 मीटर की लंबाई को पार कर पा रही है। तो 1 सेकेंड में कितना मीटर लंबा पार कर पा रही है? 20 मीटर। तो 20 मीटर क्या आ रहा है? वो जो लंबाई ट्रैवल कर रही है ट्रेन ना, उसकी है। मैं यहाँ पे 600 मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे 20 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 20 मीटर ही लंबी ट्रेन है जो 1 सेकेंड में अपने आप को पार कर रही है। इस तरीके का मान के चलो, ठीक है, कि 1 सेकेंड में 20 मीटर अपने आप को पार कर पा रही है। तो उसको कितना टाइम, कितने स्पीड से चल रही है वो, जिसके वजह से वो अपने आप को 1 सेकेंड में, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है, वो पार कर जा रही है। तो उसका स्पीड कितना है बेटा? हम उसी को निकाल रहे हैं कि 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसको 1 सेकेंड में लग रहा है पार करने में। ठीक, तो यहाँ पे उसका स्पीड आ जाएगा। अब ये तो उसका आंसर हो जाता है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमें अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए बेटा, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना पड़ेगा। मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर में रहेगा बेटा, 18/5, 18/5। अब इसको कैंसिल करेंगे बेटा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और ये 18 4 जा कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। ये आएगा आंसर किलोमीटर पर आवर में, और ये जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा बेटा। ये देखो, ठीक, ये मीटर पर सेकंड का स्पीड है, ये किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड इसका, इस ट्रेन का नहीं है ना, टाइमिंग नहीं पता है अपने को। ट्रेन का टाइमिंग यहाँ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पता है 10 सेकंड के अंतराल में 200 मीटर कवर कर जा रही है, इसलिए हम उसी को ले रहे हैं। हो गया बेटा यहाँ तक। चलो अब आगे देखो। मान के चलो 2 रेलगाड़ियाँ हैं, 2 रेलगाड़ियाँ हैं और दोनों रेलगाड़ी जो है वो विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब एक दूसरे के पास आ रही है। तो क्या हो जाएगी? दोनों रेलगाड़ियों का जो लेंथ है वो प्लस हो जाएगी। फिर जितना भी टाइम दिया होगा बेटा, दोनों को स्पीड दिया रहेगा, फिर उससे डिवाइड कर दोगे तो टाइम निकल जाएगा, है ना। मैं नहीं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बस ऐसे ही बता रहा था। एक और क्वेश्चन लिखो चलो। 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें। पहला ट्रेन है 110 मीटर का लंबा, दूसरा ट्रेन है 140 मीटर लंबा, 140 मीटर लेंथ लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः P और Q
विपरीत दिशाओं से P और Q विपरीत दिशाओं से समानांतर पटरियों पर चल रही है, समानांतर पटरियों पर चल रही है। (110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः P और Q विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन P 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ट्रेन P 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और ट्रेन Q को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है और ट्रेन Q को पार करने में 5 सेकंड लेती है। तो ट्रेन Q की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन Q की चाल को ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों बेटा एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। कहना कि मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। कोई एक ट्रेन है, वो ट्रेन पहले इधर से चल रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1, स्पीड ऑफ ट्रेन 1, और एक और ट्रेन है, वो ट्रेन उसका लेंथ ऑफ ट्रेन 2, स्पीड ऑफ ट्रेन 2। दोनों विपरीत दिशाओं में, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। ठीक है, तो दोनों का जो लेंथ हो जाएगा बेटा वो जुड़ जाएगा और स्पीड भी क्या होगा बेटा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें गिवन क्या क्या है। तो पहला ट्रेन का लंबाई गिवन है बेटा LT1 140 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 गिवन है, पहला ट्रेन का लंबाई 110 मीटर है, दूसरे ट्रेन का लंबाई 140 मीटर है। ठीक, पहले वाले की जो स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1, वो 70 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर में ना, मीटर में नहीं है, याद रखना। ठीक है, जिसको पार करने में बेटा समय कितना ले रही है, तो टाइम ले रही है बेटा वो 5 सेकंड का टाइम ले रही है, जिसको वो दूसरे ट्रेन को पार कर जा रही है। मतलब ये चल रही है और इसको पार करने में सिर्फ 5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, चलो अब इसको इक्वेशन में लिखेंगे। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टाइम। और यहाँ पे स्पीड बेटा दो अलग अलग, इसका भी स्पीड होगा, इसका भी स्पीड होगा। इसका स्पीड नहीं दिया गया है बेटा, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ट्रेन की स्पीड, मतलब इसी की स्पीड को पूछा है। x मान लो नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं बेटा। तो पहले का जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना है बेटा 70, और दूसरे का स्पीड निकालना है बेटा जो कि है x। इस स्पीड को तय करने वाली जो डिस्टेंस है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ ही हैं। पहला ट्रेन है बेटा 110 मीटर और दूसरा ट्रेन है 140 मीटर। उनको जो समय लग रहा है बेटा वो 5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 5 सेकंड का जो समय लग रहा है वो। अब साथ में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये किस में है बेटा, ये जो स्पीड है हमारा किलोमीटर पर आवर में है, हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये मीटर और ये सेकंड में है बेटा। ये मीटर सेकंड में है और ये किलोमीटर में है, तो नाइंसाफ़ी हम इसको चेंज करेंगे। ये किलोमीटर पर आवर से बेटा हमें किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मतलब बड़े से छोटे में आ रहे हैं बेटा। तो 5/18 बड़े से छोटे में आ रहे हैं, मतलब 5/18। अब बेटा 72 है कि 70 है, ये 70 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ये कितना हो जाएगा, तो ये इतना ही रहने दो, अभी इसको लिख लो। 110 प्लस 140 कितना होगा, तो 250 मीटर बटे में 5 बेटा। तो ये आ जाएगा 5 × 25, ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। इधर हो गया बेटा वो, है ना। अब इधर आते हैं, इधर क्या है, तो 5/18 इंटू में 70 प्लस x इक्वल्स टू 50, यही आया है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है बेटा, मैं इधर भेज सकता हूँ।
इस बार मैं इसको भेज रहा हूँ ना, मैं इसको नहीं भेज रहा हूँ, इसको यहीं पे रख रहा हूँ। 70 + x 50, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 18/5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 15, तो ये हो गया बेटा 70 + x = 10 × 18, ये 180 हो जाएगा बेटा। 18 × 10 है तो 10 × 18 180 हो जाएगा बेटा। तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 180 - 70, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा? ये हो जाएगा, देखो, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 180 - 70, कहने का मतलब x का वैल्यू आ गया बेटा हमारा 110। ये आ रहा है क्या? ठीक है बेटा। अब ये 10 है क्या? तो किलोमीटर, हाँ मीटर बेटा, मीटर पर सेकेंड में बेटा। ठीक, अच्छा, मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर रहेगा। हम लोग यहाँ बस चेंज किए हैं ना, बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही है। अगर ये 70 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो ये भी उतने में ही चल रहा होगा बेटा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से किलोमीटर पर आवर में। चलो बेटा एक और क्वेश्चन, हाँ लिखो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 234 मीटर 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में, हाँ 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 0.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? कितने समय में एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक, पार कर लेगी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रेन की लंबाई दी हुई है बेटा, 234 मीटर लंबी एक ट्रेन है। वही ट्रेन है
जो दो अलग अलग व्यक्तियों को पार कर रही है। पहला व्यक्ति भी चल रहा है, दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है। पहला व्यक्ति चल रहा है, उसका स्पीड कितना दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। वो ट्रेन की स्पीड नहीं है, उस व्यक्ति की स्पीड है बेटा, कि व्यक्ति उस स्पीड से चल रहा है जिसको वो जो ट्रेन पार कर रही है। तो ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है, तो 6 सेकंड लग रही है बेटा। ठीक, वही जो ट्रेन है अब किसी दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है जिसका स्पीड कितना दिया है 23.4 किलोमीटर पर आवर। तो जिसको पार करने में ट्रेन को कितना सेकंड या कितना समय लगेगा। ठीक बेटा, हमें ये जानना है। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन को आगे। देखो, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल्स टू, अच्छा टाइम पूछ रहा है ना, हमें जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर लेंथ दिया हुआ है मतलब यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ ऑफ अ ट्रेन अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस के जगह पे हम लोग लेंथ ले रहे हैं। तो लेंथ अगर दिया हुआ है, अगर लेंथ दिया हुआ है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा बेटा। मैं ये कह रहा हूँ अगर मुझे लेंथ निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वही दिया हुआ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ अ ट्रेन दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ अ ट्रेन इनटू टाइम। ठीक, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो मैं नीचे वाले को मिटा रहा हूँ बेटा, है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। चलो, तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन कितना दिया है बेटा 234 मीटर लेंथ है। अब स्पीड ऑफ अ ट्रेन बेटा, तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन तो दिया नहीं है, नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे बेटा x है स्पीड ऑफ अ ट्रेन। और साथ में किसका स्पीड दिया हुआ है, तो उस लड़के का स्पीड दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दोनों की स्पीड हो रही है बेटा कैलकुलेट, है ना। ये स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन कह सकते हैं। ठीक है, दोनों की स्पीड को प्लस कर रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लाई में बेटा टाइम ले रहा है 6 सेकंड, तो हम बेटा 6 लिख दिए हैं। ठीक, अब एक और चीज़, ये जो है बेटा डिस्टेंस हमारा, सॉरी लेंथ हमारा आदमी का, वो किलोमीटर पर आवर में है बेटा। हमें उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। मतलब बड़े से अगर छोटे में जा रहे हैं तो 5/18। ठीक है बेटा, इस टाइप का। तो ये क्या हो जाएगा 234 इक्वल्स टू ये x + 9, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इनटू 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये 5/3 हो गया बेटा। इधर ये मल्टीप्लाई में थी, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं बेटा कि ये 3/5 में है बस। ठीक, किसको लेंगे ना, वो ये पहला केस है हमारा, जब कोई ट्रेन है वो किसी आदमी को पास कर रहा है ना। अब ये पहला केस है, पहले आदमी को पार कर रहा है, फिर हम दूसरे बार में लेंगे दूसरे आदमी को पार करने में कितना समय लेती है। ठीक है, बारी बारी से ले रहे हैं हम लोग। ये पहला केस है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 4 जा 20 और 3 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40, 46.8 इंटू 3 हो रहा है बेटा इक्वल्स टू x + 9। इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 140.4। इसको मल्टीप्लाई करने पे और ये प्लस में इधर आके हो जाएगा बेटा माइनस इज इक्वल्स टू x। तो 140 में 9 माइनस करो बेटा, कितना आएगा 140.4 माइनस 9 करूँगा, कितना आ जाएगा बेटा 100। हाँ देखो 140.4 माइनस करना है बेटा 9, 1 3 ये दे, तो 131.4 आ रहा है बेटा
जो कि क्या है, x है। अब x क्या है बेटा, स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन है बेटा, किसमें, किसी में भी दिया हो, अभी अपने को लेना देना नहीं है। x का वैल्यू हम देख लिए 131.4 है बेटा। जैसे इसमें आदमी का कितना था, किलोमीटर पर आवर, तो ये भी हो सकता है किलोमीटर पर आवर में हो। ठीक, अब दूसरे केस में आते हैं। ये तो केस 1 हो गया जिसमें 6 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर रहा था। अब केस 2 पे आते हैं। तो केस 2 में भी बेटा सेम चीज़ें हैं कि 234 मीटर कोई ट्रेन है, अब उसका स्पीड भी आ गया। हमने ट्रेन का स्पीड निकाल लिया बेटा, ट्रेन का स्पीड निकाला है 131.4 और आदमी का स्पीड कितना है बेटा, तो आदमी का स्पीड 23.4 दिया हुआ है बेटा, आदमी का स्पीड। ठीक है, कितने सेकंड है? हाँ, क्यों माइनस कर रहे हैं बता रहा हूँ। पहले केस में दिया हुआ है कि दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है, ट्रेन इधर से चल रही थी, आदमी इधर से चल रहा था, इसलिए हम दोनों को प्लस कर दिए हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ट्रेन है वो उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में आदमी चल रहा है। नहीं लिखवाया हूँ क्या, लिखवाया हूँ, ठीक से पढ़ो। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में, पहला ही लिखवाया हूँ, विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। विपरीत मतलब यही होता है कि अलग अलग दिशाओं में चल रही है, तो प्लस कर देंगे। और उसके बाद लिखवाया हूँ 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन समान दिशा में, लिखवाया हूँ ना, ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी बेटा, तो वही है मेरे। अब इसमें समय पूछ रहा है इसका, टाइम, ठीक है, कितने समय में पार करेगी, तो बेटा हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, जनरली ये दोनों किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है, तो हम बेटा मीटर पर सेकंड में चलेंगे। अब देखो 234 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 131.4 माइनस 23.4 करो, कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, तो 9 8 3 11 नमस 2 गए तो 0, 108 आ रहा है बेटा, ये 108 इंटू टी माइनस कर लेना, फिर 234 इंटू 18/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बेटा, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बेटा। ये आ गया हमारा टाइम, टाइम निकलेगा बेटा अब यहाँ से। देखो 5 1 जा 5, अच्छा नहीं कट रहा है ना, 2 से काटते हैं, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक, 9 6 जा 54। अब बेटा आगे ये 5 से नहीं काटा हूँ ना अभी तक मैं, 5 ऐसा ही है, एज इट इज़ है, ये 5 है एज इट इज़ है, इसको काटा नहीं हूँ अभी तक मैं, इसको काट करता हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 18 3 2 5, 54 हो गया, 6 9 जा 54 बेटा, तो 39 आ रहा है। तो टाइम कितना हो गया बेटा, 39/5 आ रहा है बेटा। तो टाइम कितना आ जाएगा इसमें, 5 7 जा 35, 4 आया, 45 8 जा 40, तो 7.8 बेटा सेकंड लग रहा है इसको, ठीक, 7.8 सेकंड लग रहा है। यही है हमारा आंसर, क्योंकि टाइम पूछ रहा था कितना टाइम लगेगा, तो 7.8 सेकंड लगेगा बेटा उसको। तो इतने क्वेश्चंस में बेटा हमारा जो बोट एंड ट्रेन है बेटा वो ख़त्म होता है, ठीक है। हम कल देखेंगे अब बोट और स्ट्रीम, यहाँ तक ट्रेन ही था, अब बोट और स्ट्रीम कल देखेंगे। चलो अब इस पर क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे।
लिखो 95 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है? तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है? दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 350 बेटा 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 1250 मीटर लंबी सुरंग से टनल से 80 सेकंड में गुजरती है। 80 सेकंड में गुजरती है, 80 सेकंड में। तो ट्रेन की गति क्या है? तो ट्रेन की गति क्या है? तो ट्रेन की गति क्या है? चलो हो गया, आगे लिखो। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन 750 मीटर लंबी एक ट्रेन 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। 25 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई कितनी है? तो पुल की लंबाई कितनी है? ठीक, चल लिखो एक और क्वेश्चन। होल 1/2 किलोमीटर पर आवर 40 सही 1/2 40 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। 24 सेकंड का समय 24 सेकंड का समय लेती है। तो 450 मीटर लंबे 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा? कितना समय सेकंड में लगेगा? और क्वेश्चन लिखो।
310 मीटर 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। 160 मीटर की दूरी पर है। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 158 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहला स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर और दूसरे ट्रेन की स्पीड 158 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने सेकंड में या कितने समय में पार करेगी? सेकंड में बताना है। देखो इसमें क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं और उनके बीच एक डिस्टेंस भी है। मान लो एक प्लेटफॉर्म ही है कि एक प्लेटफॉर्म है और दो रेलगाड़ियां हैं, वो आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो क्या क्या चीज़ें क्रॉस कर रही होंगी? पहले तो दो रेलगाड़ियां आपस में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, साथ में बेटा उस प्लेटफॉर्म को भी कवर कर रही है ना। तो तीनों को ले लेना, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब लेंथ तीनों को क्या हो जाए, जुड़ जाएगा कि उनके बीच की दूरी प्लस दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो, मतलब तीनों जुड़ जाएगा उसका। ठीक, चलो आगे और ले लो एक आध क्वेश्चन और। चलो बेटा लिखो, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन की गति और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर पर आवर है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक और लास्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को तुम लोग को बनाने के लिए दिया हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें 6 मेथड दिया है, 6 तरीके से बेटा पूरा क्वेश्चन बनेगा, है ना। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी
समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली, हाँ, समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को 372 मीटर लंबी सुरंग को 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? सेकंड में बताना है कितने समय में पार करेगी। बस बेटा इतना ही रखते हैं, इतने में सब कुछ कवर हो जाएगा। हाँ चलो फिर कल मिलेंगे अब बेटा क्वेश्चन, फिर आगे बोर्ड और स्ट्रीम।